बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिज़ाब चैनल के मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। डेविड ने चौंक कर कहा था जब तक लीज़ा भी एक कैब बुला चुकी थी। चलो, नाजिश ने उसे कहा तो वो सर हिलाता कैब में आगे ड्राइवर के साथ बैठ गया। पीछे नाजिश और लीज़ा भी बैठ गई थी। तुम दोनों को मालूम है मैं कहाँ जा रहा था? डेविड ने कुछ देर के बाद पूछा था तो नाजिश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई थी, कुछ जिताती हुई थी। लीज़ा के लब भी इसी अंदाज में मुस्कुराए थे और उन दोनों की मुस्कुराहट का डेविड खूब मतलब समझता था। ऐसे ही तो वो चारों एक दूसरे के साथ नहीं थे, लम्हा लम्हा एक दूसरे से वाकिफ थे। कुछ देर में उनकी कैब एक चर्च के सामने रुकी। ड्राइवर को वेट का बोलकर तीनों चर्च में दाखिल हुए थे। डेविड, लीज़ा और नाजिश ने कैंडल्स ली थी और अंदर दाखिल हुए, जहाँ एक सुकून सा था, खामोशी। तीनों अपनी अपनी सोचों में घिरे क्रूज तक गए जहाँ बहुत सी कैंडल्स जल रही थी। तीनों ने अपनी अपनी कैंडल्स जलाई। नाजिश मुस्लिम थी मगर वहाँ रहकर वो उनके मज़हब की रिस्पेक्ट करती थी। वहाँ और मज़हब के लोग रहते बिना किसी इख्तलाफ के। वो कैंडल जलाकर पीछे लगी बेंचेस में से एक पर बैठ गई और उन दोनों की प्रे ख़त्म होने का वेट करने लगी थी, क्योंकि अब वो दोनों प्रे कर रहे थे। मुस्कुराहट उसके लबों पर आई। उनको देख के वाकई उनकी दोस्ती बहुत मुख्तलिफ थी। कुछ ही देर में जब लीज़ा और डेविड प्रे करके फ्री हुए तो नाजिश को अपना मुंतज़िर पाया था। दोनों ने खुद का सीधा हाथ एक कंधे पर और फिर दूसरे कंधे पर और फिर सर से नीचे सीधे सीने तक ले गए। लब कुछ पढ़ रहे थे बेआवाज़। दुआ ख़त्म होने के बाद क्रॉस का निशान खुद पर बनाया था और नाजिश की तरफ कदम बढ़ा दिए। क्या डेविड, तुम सच में वहाँ जाना चाहते हो? नाजिश ने चर्च से बाहर आकर पूछा, जिस पर डेविड ने हाँ में सर हिलाया। तो लीज़ा और नाजिश ने समझने के अंदाज में सर हिलाया और अब वापस कैब में बैठ गई थी। सड़क पर धूल उड़ाती चली गई थी कैब। आज शाम में एक किटी पार्टी में जा रही हूँ तो डिनर करके आऊँगी। फिज़ा ने जूस का गिलास लबों से लगाते शम्मत से कहा था। ओके। शम्मत ने भी चाय की आखिरी सिप लेते फिज़ा को मोहब्बत से देखते कहा। अच्छा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। शम्मत ने मोहब्बत से उसके माथे पर बोसा दिया था। आप भी, फिज़ा ने कहते ही से कोट पहनाया जो कि वो हमेशा से पहनाती आई थी। दरवाजे तक छोड़ते शम्मत को फिर से लाउंज में आ गई और कुछ सोचते हुए अपने कमरे में आकर एक नंबर डायल किया। अरे ज़हे नसीब, मुझ नाचीज़ को आखिर आपने याद कर ही लिया। अकमल की शरारती आवाज़ सुनकर फिज़ा ज़िंदगी से भरपूर मुस्कुराई थी। लंच साथ करेंगे? ओके, फिज़ा ने उसकी बातों के जवाब में कहा था। मगर लंच मेरे फार्म हाउस पर होगा, जहाँ सिर्फ तुम और मैं और हमारी तन्हाई। अकमल ने गंभीर लहजे में कहा था। उसकी नज़रों में फिज़ा का हुस्न और उसका हसीन सरापा घूम गया था। ओके माय बेबी, फिज़ा भी खिलखिलाई। फिज़ा, इस बार अकमल ने कुछ संजीदा लहजे में पुकारा था उसे। फिज़ा बेड पर बैठती अपने नेल पेंट से सजे नाखनों को देखने लगी। तुमने कहा था, तुमने मजबूरी में शम्मत से शादी की, मैंने मान लिया। अब मैं और इस तरह नहीं रह सकता। तुम जल्द ही शम्मत से डिवोर्स लो। बस मुझे नहीं मालूम कुछ, आखिर कब तक हम ऐसे छुपकर मिलते रहेंगे? अकमल ने संजीदगी से पूछा था, जिसने फिज़ा को परेशान कर दिया था। क्या हुआ, सब ठीक है अकमल? फिज़ा ने पूछा। बस अब बर्दाश्त नहीं होता मेरी मोहब्बत होकर तुम किसी और के साथ उसकी मिल्कियत में रहो। मैं कुछ भी कर लूँ मगर वो शम्मस मुझे डिवोर्स नहीं देता। आज तक उसे औलाद भी इसीलिए ही नहीं दी मैंने। सिर्फ उसे तकलीफ़ देना चाहती हूँ। जब उसे छोड़ूँ तो मेरी कोई चीज़ यहाँ नहीं हो, मगर वो पागल हुआ पड़ा है। और फिर अब मैं उससे कुछ प्रॉपर्टी भी चाहती हूँ और अगर मैं खुला लेती हूँ तो हक में और शायद शम्मस मुझे प्रॉपर्टी का 1% भी ना दे। बस एक मौका मिल जाए और सारी बात उस पर रख लूँ। तुम कुछ दिन सब्र करो, मैं कुछ वक्त में इस नाम नेहाद रिश्ते को ख़त्म कर दूंगी। फिज़ा ने उसे सारी बात बताई थी। मगर अब बस तुम कुछ भी करो, मगर शम्मस को छोड़ दो। अकमल ने अटल लहजे में कहा था। ओके खैर, मैं रेडी हूँ, फिर मैं तुम्हारे फार्म हाउस आ रही हूँ। ओके लव यू, फिज़ा ने मोहब्बत से कहते हुए कॉल डिस्कनेक्ट की थी और गहरी सोच की परछाइयाँ उसके चेहरे पर छाने लगी थी। वो तीनों उस वक्त शम्मस की इंडस्ट्री के सामने खड़े थे। बड़ी खूबसूरत ऊंची बिल्डिंग अपनी मिसाल आप थी। काले शीशों से सजी धूप की रोशनी से चमक रही थी। चलो, नाजिश ने अपने कदम बिल्डिंग के अंदर बढ़ाए, जबकि डेविड और लीज़ा भी उसके पीछे थे। रिसेप्शन पर आकर लीज़ा ने लड़की से कहा, जो रिसेप्शन पर बैठी कंप्यूटर में कुछ कर रही थी। हेलो, वी मीट मिस्टर शम्मस। के लबो लहजे से वो रिसेप्शन पहचान गई थी कि वो यहाँ की नहीं है। और पीछे खड़े नाजिश और डेविड पूरी बिल्डिंग को एक्सरे करती नज़रों से देख रहे थे। हेलो मैम, आर यू हैव अपॉइंटमेंट? क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? रिसेप्शन ने पूछा था। नो बट इट नो बट
नो बट इट नो बट इट्स अर्जेंट प्लीज़, लिजा ने मुल्तजी लहजे में कहा। सॉरी मैम, सर इस तरह किसी से नहीं मिलते, इस लड़की ने साफ मना कर दिया था। अब की बार डेविड ने कहा, आई एम डेविड हेलिक्स फ्रॉम कनाडा, पॉपुलर न्यूज़ चैनल 50% शेयर्स ऑनर, प्लीज़ कॉल देम, डेविड ने रोब से कहा था। जबकि नाजिश ने अपना झुका सर और झुका दिया। लिजा भी अपने लब दांतों में दबाकर मुस्कुराहट रोकने की कोशिश करने लगी थी और नज़रों का जाविया बदला। वो लड़की डेविड की कड़क आवाज़ और इसके नखूश देखती सर हिला गई। फ़ौरन से रिसीवर पर कॉल मिलाई, चंद बातें करके कहने लगी, सर अब आप लोग जा सकते हैं। जिस पर डेविड फकरिया मुस्कुराया। नाजिश लिजा भी अगर बड़ी लिफ्ट में दाखिल होकर तीनों का जानदार कहका गूंजा था, हाँ हाँ डेविड तुमने क्या फोल बनाया कसम से। वैसे कब अंकल ने चैनल खोला? अंकल ने क्या अपनी लेदर की फैक्ट्री बंद कर दी है? वैसे कंपनी हिट भी थी, जिसके शेयर भी तुम्हारे नाम कर दिए। वाह, नाजिश ने हंसते हुए कहा था। यार वो मिलने नहीं दे रही थी, मैं क्या करता? अगर जेबी की ज़िंदगी का सवाल ना होता तो मैं कभी यहाँ ना आता। डॉक्टर ने कहा कि अगर उसके शाइन को ले आए तो ये कुछ सुने और समझने के काबिल हो। देखा नहीं था किस कदर जुनूनी हो रही थी, कितना रो रही थी वो। अपनी बात मुकम्मल करके उसकी आंखों में नमी चमकी थी जिसे वो छुपा रहा था। तीनों लिफ्ट से निकलकर थर्ड फ्लोर पर आ गए। सामने ही उन्हें ऑफिस दिख गया था। वो ऑफिस में कोई फाइल देख रहा था जब कॉल आई। उसने रिसीवर कान से लगाया। हूँ मगर ये हैं कौन लोग? शम्स ने सवाल किया। समझ गया, शायद मजाक कर रही है, तुम भेजो, हो सकता है कोई काम हो। शम्स ने जवाब देकर कॉल कट की थी और खुद से कहने लगा, कौन हो सकते हैं? खैर जो भी है मालूम हो जाएगा। ये कहते हुए वो वापस फाइल देखने लगा था। अभी कुछ ही वक्त गुजरा था जब दरवाज़ा नॉक हुआ। कम इन शम्स की भारी संजीदा आवाज़ सुनकर वो तीनों एक साथ ऑफिस में दाखिल हुए थे। शम्स इन सबको देख कर ठिठका। वो पहचान गया था, ये रात वाले ही लड़के लड़कियां थे। हेलो सर, डेविड ने पहल की क्योंकि वो इन सब से बड़ा था। हेलो प्लीज़ सिट, शम्स ने मुरवतन कहा था। तीनों शम्स के सामने मौजूद कुर्सियों पर टिक गए थे। जी कैसे आना हुआ? शम्स उनके लहजे से समझ गया था। रात ही कि वो उर्दू नहीं जानते तो इंग्लिश में ही बात का आगाज़ किया। मैं डेविड हेलिक्स, ये नाजिश खालिद और ये लीज़ा प्रेजल, हम सब अपनी दोस्त जेबी के साथ पाकिस्तान किसी को ढूंढने आए थे। उसके डैड अकेले उसे कहीं जाने नहीं देते, इसलिए वो भी साथ आए। जिनसे रात आपकी मुलाकात हो चुकी है। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा, बस इतना पूछूंगा कि क्या आप 1-1.5 माह पहले कनाडा आए थे? डेविड ने तमहीद बांधी और साथ तारुफ भी करवा दिया था। लिजा और नाजिश सिर्फ शम्स का चेहरा देख रही थी जहाँ गहरी सोच के साए थे। जी गया था एक मीटिंग के लिए। एनी प्रॉब्लम? शम्स पहले तीनों को देखता रहा, फिर कह दिया। उसे समझ नहीं आ रही थी कि ये इस तरह का सवाल क्यों कर रहे हैं। आप जानते हैं जिस दिन आप मीटिंग या किसी से मिलने एक कैफ़े में गए थे तो आपकी किसी से टक्कर हुई थी साइकिल से, डेविड ने फिर याद दिलाया। शम्स सोचने लगा था। काफ़ी जोर देने के बाद उसे याद आया, मगर वो काफ़ी हैरान था कि उन लोगों को क्या और कैसे मालूम कि टक्कर हुई थी। वो शायद जेबी को भूल गया था। उसका चेहरा सपाट था, किसी भी तासुर से आ रही। सॉरी, पर ये सब आप क्यों पूछ रहे हैं? अब शम्स मुद्दे की बात पर आया था। हमारी फ्रेंड जेबी से ही आपकी टक्कर हुई थी और वो दिन है और आज का दिन है। मेरी दोस्त मुस्कुराई नहीं है। वो ज़िंदगी को भरपूर जीने वाली, जो ज़िंदगी का हर लम्हा एंजॉय करती थी, अब नहीं कर पा रही। कल रात से हॉस्पिटल में है। उसका नर्वस ब्रेक डाउन हुआ है। होश में आने के बाद से वो रो रही है। उसकी कंडीशन ख़राब ना हो जाए। डॉक्टर का कहना है कि जिस शख्स का वो नाम ले रही है उससे मिले तो शायद वो किसी की बात सुने। वो आपको ढूंढती यहाँ पाकिस्तान तक आई है। शी इज़ लव्स यू सर, वो आपसे मोहब्बत करती है, पहली नज़र की मोहब्बत, जिसकी वजह से आज इस हाल में है। कल रात आपके मुंह से आपकी वाइफ का सुनकर वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाई और इस हाल को पहुंच गई। डेविड ने सारी बात सामने रख दी थी। उसके स्पार्ट चेहरे पर अब तासुर उभरा था और वो हैरान था। अब उसे याद आया, रात उसे वो चेहरा देखा देखा सा क्यों लगा था। आप जानते हैं आप क्या बोल रहे हैं? मैं अपनी वाइफ से बेहद मोहब्बत करता हूँ, इतनी कि शायद ही आपकी सोच हो। और इन सब बातों का कोई मतलब नहीं। उन्हें समझाइए एक और ख़ास बात, आप सबकी एज 22 से 23 साल होगी। आई एम राइट? आखिरी बात पर उसने
22 से 23 साल होगी। एम आई राइट? आखिरी बात पर उसने तायीद चाहिए थी, जिस पर तीनों ने हाँ में सर हिला दिया। जारी है दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।